बड़ी साजिश वहां पर प्लान की जा रही थी, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। शोएब सिद्दीकी जी। देखिए आशीष भाई, ऐसा है कि ये मामला जो था वो कानपुर से शुरू हुआ था, आई लव मोहम्मद से। आई लव मोहम्मद से मामला काफी बढ़ता गया और कानपुर से होते यूपी, फिर ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड तक मामला पहुंच गया। लेकिन कई डिबेट पे एंकरों ने भी बात कही, बड़े बड़े नेताओं ने भी बात कही कि आई लव मोहम्मद पे ही एफआईआर हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रशासन ने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि आई लव से किसी को एतराज नहीं है। मामला दूसरा था कि भीड़ बढ़ रही थी, कुछ लोगों ने नारे लगाए या आवाजें दी, उस वजह से एफआईआर लिखी थी। इस पर जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच की हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी। बहरहाल आप देखिए बरेली में जो मामला हुआ था तो कुछ नेता होते हैं, वो हर समुदाय में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, जो कुछ बयान ऐसे दे देते हैं जिसमें माहौल खराब होने की दिक्कतें सामने आती हैं। और मैंने हमेशा हर सियासी लीडर, दुनियावी लीडर से कहा कि इस तरह के बयान से बचने की कोशिश करना चाहिए। और जाहिर सी बात, बरेली में जो मामला हुआ सबके सामने मंजर-ए-आम पर है। और जो मामला आई लव मोहम्मद पे हुआ, तो आप देखिए आई लव मोहम्मद पे जो मामला है सर, देखिए मेरे मोहम्मद साहब जो थे, उनका मामला जो था वो ऐसा नहीं था कि अहिंसा की बात करिए, झगड़े फसाद की बात करिए। तो मैं समझता हूं कि हम लोग नबी को मानते हैं लेकिन नबी की बात को नहीं मानते। वही मेरा सवाल है सिद्दीकी जी कि जब कुरान अमन का पैगाम देता है, तब ये हिंसक तत्वों को धर्म की आड़ कौन देता है? क्या नहीं लगता कि जब फतवों की बात होती है, अब नहीं लगता कि पूरे मुसलमान समुदाय को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के ठेकेदार नहीं है जो आई लव मोहम्मद चिपका रहे हैं। और हैरत की बात यह है सिद्दीकी जी कि ये पोस्टर हिंदू बाहुल इलाके में ले जाकर हिंदुओं के घरों पर चिपकाया जाता है। ये क्या साबित करने की कोशिश है? देखिए आशीष भाई, देखिए ऐसा है कि इस तरह की जो हरकतें कोई करता है, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है। उससे होता क्या, देखिए आपने चंद लोग जो होते हैं इस तरह की हरकतें कर देते हैं और शर्मिंदगी होती है, पूरे समाज को करनी पड़ती है। और कल ही मैंने कई डिबेट दी, आपके चैनल पे भी दी। तो मेरी गुजारिश हमेशा एंकर से, चैनल से रही कि इस्लाम को बीच में ना घेरा जाए। अक्सर लोग कहते हैं इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम नहीं सिखाता। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। होता क्या है कि इस तरह के चंद लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर आप आशीष भाई देखिए, भीड़ में अक्सर जो क्या होता है कि कुछ लोग चंद ऐसे आ जाते हैं जो ईटा पत्थर फेंक देते हैं और उसके बाद पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो मेरठ का मामला है, जाहिर सी बात है, जो मामला संगीन चल रहा था, मैंने कल भी डिबेट पे कही ये बात कही, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से बात खास कर कही कि आप इस तरह कोई काम ऐसा ना करें, फूक फूक के कदम रखें, क्योंकि आपके पीछे जब एक नजर रखी है कि मुसलमान के टारगेट होता क्या सर, एक बहुत आशीष भाई बारीकी चीज है कि जैसे आशीष भाई शुएब भाई से नाराज हैं तो वो शुएब भाई की कमियां तलाश रहे हैं, और अगर खुश हैं तो उनकी कमियां नहीं बल्कि खूबी को तलाश रहे हैं, खूबी बयान कर रहे हैं। तो मुसलमान का इस वक्त जो हालात है, सिद्दीकी जी एक छोटा सा सवाल और, अभी बरेली में जो कुछ भी घटना घटी, जाहिर तौर पर वो लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा विषय था। और कानपुर से आप कह सकते हैं चिंगारी भड़की, बरेली में जो कुछ भी हुआ, मेरठ में साजिश की बातें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ सरकार की जो पुलिस है वो भी एक्शन में है। प्रशासन की कार्रवाई से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? सही एक्शन हो रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है सरकार के, प्रशासन के? देखिए आशीष भाई, होता क्या, मैंने हमेशा बात कही, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी बहुत सख्त फैसले के लिए जाने आते हैं और फौरी एक्शन लेते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं। मैं समझता हूँ एक भी मुसलमान आपको नहीं मिलेगा मंजर-ए-आम पर आकर ये बात कहे कि मुख्यमंत्री जी ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हो या हमारे प्रधानमंत्री हो, कभी इन्होंने एक समुदाय का नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा जो भी माहौल खराब करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कभी और बात और करिएगा। लेकिन सिस्टम से कहीं ना कहीं चूक होती है। अगर आप बरेली भी देख लें, फिर बरेली की बात आ जाएगी कि मेरे की बात चल रही है। जब बरेली में जब मौलाना ने बात कह दिया था कि मैं इस तरह करूंगा उस तरह करूंगा, तो कम से कम उसी वहां के एसएसपी डीएम को उन मौलाना से मिलकर वही बात कर लेनी चाहिए कि आप इस तरह ना करें, वहीं पर इनको रोक लिया था। तो जो नाहक जो बच्चे हमारे नौजवान जो हैं जेल में बंद हैं, और जो बहुत से बच्चे तो मेरा समझता 18 साल से नीचे के जेल में बंद हैं, तो उनके घरों पर क्या बीत रही होगी। इस तरह के मामले जो होते हैं, देखिए सिस्टम में कहीं की कमी होती है। जैसे मैंने हमेशा एक बात की, कल मैं कह रहा था, आज भी आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ कि मेरी गुजारिश है उन लड़कों से, मुसलमानों खास करके, कोई परमिशन के बगैर सिद्दीकी जी की बात का अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। दूसरा एक मेरा सवाल है